नमस्कार दोस्तों, इस समय ईवीएम को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है आप सबके बीच में। चलिए शुरू करते हैं। ईवीएम को लेकर क्या है मामला। ईवीएम बैंक करने की मांग को लेकर के फिर से एक बड़ा प्रदर्शन 31 जनवरी को होने वाला है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख ले ताकि अगली खबर जो भी है ईवीएम के मुद्दे को लेकर के आपके पास जरूर पहुंचे। खबरों की शुरुआत करते हैं। ईवीएम बैन करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। 31 जनवरी को चुनाव आयोग का करेंगे घेराव। जी हां, 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव करने की पूरी चेतावनी दे चुके हैं इस समय भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। इस मांग को लेकर के बुधवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। पार्टी के महासचिव जगदेव सिंह ने कहा कि देश में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराकर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है, बार बार प्रदर्शन हो रहे। कुछ दिनों पहले दिल्ली में कोर्ट के सामने जिस तरीके से वकीलों ने भी प्रदर्शन किया था, उनकी गिरफ्तारियां हुई। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने भी घेरने का कार्यक्रम किया। वहीं 6 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आम जनता पहुंच करके ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बार बार विपक्ष हमलावर है कि ईवीएम की गड़बड़ी से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती है। वहीं तमाम समर्थन में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पर चुनाव जीतकर भाजपा मैदान में आती है। लेकिन ईवीएम की मांग को लेकर के, बैन करने की मांग को लेकर देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों द्वारा लगातार प्रदर्शन होता रहता है और आगे भी 31 जनवरी को चुनाव आयोग घेरने की चेतावनी भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने झुंझुनू में एक प्रदर्शन भी किया। तो क्या वाकई में ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष इस समय हमलावर है और अलग अलग संगठन हमलावर है, क्या विपक्ष के इन मांगों को पूरी करेगी सरकार? क्या ईवीएम बैन करने पर विचार होगी? क्योंकि लगातार जो विरोध में लोग हैं वो ये कहते हैं कि ईवीएम जहां से शुरुआत हुई थी उस देश ने भी ईवीएम को छोड़ दिया। अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे वाले देश ने भी ईवीएम को छोड़ा, तो फिर भारत क्यों नहीं छोड़ता? ईवीएम को लेकर के अलग अलग तर्क भी दिए गए हैं। हालांकि जो सत्ता में पार्टियां हैं वो कहती हैं कि ईवीएम तो सिर्फ बहाना है, चुनावी मुद्दे विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है, इसलिए निराधार आरोप लगा रहे हैं। क्या वाकई में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? ईवीएम के द्वारा छेड़खानी संभव है? कमेंट सेक्शन में हाँ और ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तमाम अगली खबरों में फिर से मिलेंगे। ईवीएम से इलेक्शन बेहतर होगा 2024 में या फिर बैलेट से ही चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती विपक्ष दे पाएगा? तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली खबर के लिए फिर से हम आपके बीच में मौजूद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।